अगेन दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ सक्सेस, दिस इज द स्टोरी ऑफ फेलियर्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू और 50+ लैक्स की यहाँ पर सेविंग्स की है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कौन कौन सी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो यार क्लास 12 से ये सब स्टार्ट हुआ, सोचा था 95% लाऊंगा, लेकिन आई मेरी 82%। अब यहाँ पर घर वाले तो मेरे खुश थे, लेकिन मैं नहीं। सो आई टुक अ ड्रॉप ईयर एंड अगेन 1 साल बाद मेरी रैंक आई 90 के। पैसा बर्बाद। और मैं एक ऐसे कॉलेज में आ गया जिसकी फीस तो कम थी, लेकिन उसका प्लेसमेंट भी कम था, जिसका नाम है स्लाइट लॉन्गोवाल। क्योंकि यार ऑलरेडी मैं कोटा में 2-2.5 लाख रुपए फूक चुका था, तो मैं घर वालों के और पैसे वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। दैट्स वाई मैंने कॉलेज को चूज कर लिया। अब जब यार मैं स्लाइट लॉन्गोवाल में आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर तो ब्रांच अपग्रेड कर सकते हैं। मैं था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि मुझे मैकेनिकल मिली थी, और मैं सोच रहा था कि मैं CS में चला जाऊंगा। तो मैंने 1 साल पढ़ाई की, तो मेरी CGPA बनी 9.65, लेकिन बाद में CS क्लोज हो गई 9.7 तक, तो अगेन मुझे CS नहीं मिल पाई। सो आफ्टर वेस्टिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, कोविड आ गया। Prime Minister yesterday announced that the entire nation will be under a complete and total lockdown. कोविड में खाली बैठे बैठे मैंने देखा कि यार 18-19 साल के लड़के करोड़पति बन रहे हैं, और मैं तो यहाँ 20 का होके भी फ्री की रोटी खा के सो जाता हूँ। सो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिया। अब ट्यूशन्स में यार 2-3 बच्चों को ही पढ़ाता तो ज़्यादा बन नहीं पाता था, लेकिन 2-3 महीने मैंने पैसे जोड़कर अपने फर्स्ट बर्थडे, मेरा ज़िंदगी का पहला बर्थडे था जिसमें मैंने अपने पैसों से ही ट्रीट दी थी। तो ये फीलिंग बहुत ही यार एक अलग लेवल की थी। अब ये फीलिंग जो थी मुझे बार बार चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता हूँ। लेकिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए तो मुझे स्किल चाहिए, और मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा था, तो मेरे पास एक स्किल आ गई थी जिसका नाम था वीडियो एडिटिंग। लेकिन मैं कोई प्रो एडिटर नहीं था यार, मुझे सिंपल कट आते थे, ग्रीन स्क्रीन आती थी, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता था। बहुत ही बेसिक एडिटिंग, पुरानी मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ देख लेना, मुझे कुछ नहीं आता था। बहुत ही हल्की फुल्की यहाँ पर वीडियो एडिटिंग मुझे आती थी, और मैं कूद गया वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। अब तो आपको पता ही है कि ऐसी स्किल लेके मैं अगर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो घटिया स्किल्स के दौरान मुझे अगेन कोई क्लाइंट्स नहीं मिले काफ़ी टाइम तक, और अगले कुछ महीने मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हुआ, आपका यूट्यूब हुआ, आपका फोटोशॉप हुआ, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुई, और भी बहुत सारे फील्ड जैसे ड्रॉप शिपिंग हुआ। तो ये सारे फील्ड्स में मैंने बहुत सारा एक्सप्लोर किया, लेकिन एक के बाद एक कोई भी नहीं चला। एंड आफ्टर 3 मंथ्स मुझे यार मेरा ज़िंदगी का पहला क्लाइंट मिला, और उसके साथ काम करके मेरी स्किल्स पॉलिश हुई, मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ, और देखते ही देखते मेरी इनकम हो गई 3,000 रुपये। हाँ, 3,000 रुपये। लेकिन इस 3,000 रुपये के साथ साथ मेरा पोर्टफोलियो बन चुका था, मेरी स्किल्स पॉलिश हो चुकी थी, और मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था। तो अब बस खेल था क्लाइंट और लाने का। तो जब स्किल्स अच्छी हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो, आपके क्लाइंट्स खुद ब खुद आने लगते हैं। क्लाइंट्स आते गए, और मेरी इनकम देखते 3,000 से 8,000 हो गई, 8,000 से 30,000 हो गई, 30,000 से 50,000 हो गई। और यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि यार 50,000 से ऊपर जाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बड़े क्लाइंट्स ही होते हैं, लेकिन बड़े क्लाइंट्स अभी मेरे पास नहीं थे। यहाँ तक मैं अकेला काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद मुझे समझ में आया कि अरे अगर मैं अपनी टीम बना लूँ तो मैं ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने फिर अपनी एक टीम बनानी स्टार्ट करी, और उन सारे एडिटर्स को, उन सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे मेरी टीम में, उनको सभी को यार थैंक्स, पूरे दिल से थैंक्स कि इतने सालों तक वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 1-1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे यही करते करते जब मेरी टीम बड़ी हो गई तो मेरी इनकम पहुंच गई 1 लाख रुपए। और जब पहले 1 लाख रुपए कमाए थे ना, तो वो फीलिंग एक अलग लेवल की थी। ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग गए उस 1 लाख की इनकम तक पहुंचने के लिए, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए। बस अब खेल था यार क्लाइंट्स लाने का, टीम बढ़ाने का, टीम को मैनेज करने का, सारा कुछ करने का। अपने खुद भी मैं काम कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं खाली बैठा था, मैं खुद भी एडिटिंग करता था, टीम भी एडिटिंग करती थी, और ये प्रोजेक्ट्स बढ़ते ही जा रहे थे। उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ती जा रही थी। 1 लाख से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 से प्लस लाख तक की भी हमने प्रॉफिट जनरेट की है। रेवेन्यू उस मंथ का यार एक अलग ही लेवल पे था, 20 लाख प्लस था, और वो बेस्ट मंथ था। उसके बाद क्योंकि कॉलेज वगैरह चल रहे थे, तो वो इनकम वो काम मेरे को कम करना पड़ा। आने वाले टाइम में हम उसको बढ़ा देंगे, उसमें कोई ऐसी इशू आने वाली नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है यार, तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा टॉप टू होते हैं, ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। कोई बेस्ट मंथ होता है, कोई महीना आपका वीक जा रहा होता है। तो ये सब तो यहाँ पर चलता ही रहता है। और यार जब मेरी इनकम 1 लाख हो चुकी थी, तो वहाँ से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ट्राई करनी शुरू करी, जैसे स्टॉक मार्केट हुआ, रियल एस्टेट हुआ, और भी अदर एसेट्स हुए, फॉरेक्स मार्केट हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, और बहुत जगह लॉसेज लिए हैं यार। आज भी मुझे लॉसेज होते हैं, ऐसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ ना होती हों, और मुझे आज भी लॉसेज होते हैं। आप जब ये चीज़ें ट्राई करोगे तो ध्यान रखना कि आपको भी लॉसेज हो सकते हैं। लेकिन जब भी आपको यार बुरा फील हो ना लाइफ में, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। एंड अगेन दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ सक्सेस, दिस इज द स्टोरी ऑफ फेलियर्स।